दिल्ली भारत की राजधानी, देश का सबसे ताकतवर शहर, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां संसद बैठती है और जहां सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और उसी दिल्ली में जून 2024 में तापमान पहुंचा था 52 डिग्री के आसपास। और उस 52 डिग्री की तपती दोपहर वाले दिन में मुंडका की एक औरत सुबह 4 बजे से लाइन में अपना मटका उठाए खड़ी है, सड़क पर धूप में, टैंकर के पीछे। पता है क्यों? क्योंकि उसके घर का नल 3 दिन से सूखा पड़ा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई गांव की कहानी नहीं है, या कोई 1990 की बात नहीं हो रही है। ये 2024 की दिल्ली थी। वो दिल्ली जिसका बजट है 1 लाख करोड़ रुपए। वो दिल्ली जहां 5 स्टार होटलों में स्विमिंग पूल जो है वो हमेशा भरे रहते हैं। वो दिल्ली जहां मॉल में फव्वारे हमेशा चलते रहते हैं। और उसी दिल्ली में बस कुछ ही किलोमीटर दूर एक मां अपने बच्चे को गंदा पानी पिलाने को मजबूर है। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में हर गर्मी में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग पानी के गंभीर संकट से जूझते हैं। यूनिसेफ कह चुका है कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले बच्चे गंदे पानी से होने वाली बीमारी के सबसे आसान शिकार हैं। और यूनिसेफ के 2015 के आंकड़े के हिसाब से भारत में हर साल 1 लाख से अधिक बच्चे 5 साल से कम उम्र में गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से मर जाते हैं। 2019 में लगभग 23 लाख मौतें गंदे पानी की वजह से हुई। 23 लाख मौतें। हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे, और नेता बस बयान देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कोई पानी का संकट नहीं है, क्योंकि संकट तो वो होता है जो अचानक से आता है, जैसे कि बाढ़, भूकंप। यह संकट थोड़ी है, ये तो एक सोची समझी, जानबूझकर की गई और मुनाफे पर टिकी हुई व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें टैंकर माफिया को फायदा है, नेताजी को भी फायदा है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी फायदा है, और सिर्फ नुकसान है तो वो है आम जनता को। आज इस लॉजिकल के वीडियो में इस लॉजिकल विषय पर बात करते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट आई थी, वाटर एक्सेस ऑडिट, जो कि दिल्ली के पानी की प्रॉब्लम को डिटेल में स्टडी करती है। उसके हिसाब से दिल्ली में 34% परिवार प्राइवेट सप्लायर से पानी खरीदते हैं। 29% पॉपुलेशन पानी के टैंकरों पर निर्भर है, सीधे सीधे निर्भर है। और ये 34% परिवार जो है, जो पानी खरीदते हैं, वो अपने महीने की इनकम का 15% खर्च करते हैं, जबकि उनकी महीने की इनकम 6,000 से 10,000 के बीच है। मतलब जो आदमी 10,000 कमा रहा है, वो 1,500 रुपए बस पानी पर खर्च कर रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह वो अपने बच्चे को पालेगा और किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताएगा। अब पहले समझिए कि दिल्ली में पानी आता कहां से। दिल्ली को पानी मिलता है 3 जगहों से: यमुना नदी से, भूजल से यानी कि जमीन के अंदर के पानी से, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली नहरों से। अब बात करते हैं यमुना की। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि यमुना में दिल्ली का लगभग 3296 MLD, मतलब कि मिलियन लीटर पर डे सीवेज जो है वो रोजाना बिना ट्रीट किए हुए सीधे गिरता है। यमुना दिल्ली से गुजरती है महज 22 किलोमीटर में, लेकिन इन 22 किलोमीटर में वो देश की सबसे जहरीली नदी बन जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बार बार दिल्ली सरकार को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना की जो हालात है वो शर्मनाक है। और 2025-26 में दिल्ली सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था बस यमुना को साफ करने के लिए। और ये कोई नया नहीं है, इससे पहले कई बार 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है यमुना को साफ करने पर यमुना जो है वो आज भी काली है, आज भी झाग से भरी हुई है, आज भी जहरीली है। तो वो 9,000 करोड़ कहां गए, किसकी जेब में गए? इसको ना हम पूछते हैं, ना हमको जवाब मिलता है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जो हर साल सबसे ज्यादा तड़पते हैं: मुंडका, नागलोई, बवाना, सुल्तानपुरी, भलसवा, मुस्तफाबाद, करवाल, सादरा। इन इलाके के लोग बताते हैं कि हफ्तों तक नल में एक बूंद पानी नहीं आता है। साउथ दिल्ली के कई इलीगल कॉलोनियों में जहां लाखों लोग रहते हैं, आज भी पाइपलाइन नहीं है। जे क्लस्टर और झुग्गी बस्तियों में औरतें रात के 2-3 बजे उठकर पानी की लाइन में लग जाती है। और इसी वजह से ईस्ट दिल्ली में टैंकर माफिया का राज खुलेआम चलता है। एक टैंकर पानी के लिए 500 से 2,000 रुपए तक वसूले जाते हैं, वो भी उन लोगों से जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके पास खाने का पैसा भी मुश्किल से होता है। लेकिन उधर लुटियंस दिल्ली में, सिविल लाइन में, अमीर कॉलोनियों में पानी आता रहता है। मॉल में फव्वारे चलते रहते हैं, बड़े होटलों में स्विमिंग पूल भरे रहते हैं। तो आप देखिए कि ये दिल्ली को 2 हिस्सों में बांटती है। एक जहां पानी लगातार बर्बाद होता है,
और एक जगह पानी जो है हमेशा उसके लिए लोग तरसते रहते हैं। और ये बंटवारा किसने किया है? उन्होंने ही, जिन्हें आपने और मैंने वोट दिया है, जो वोट लेकर मस्त जकूजी में नहा रहे होंगे अभी भी। पर चलिए, अगर बात निकली है तो मैं आपको एक रेट कार्ड भी दे देता हूं, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। तो दिल्ली में एक 12,000 लीटर पानी टंकी की कीमत 2100 रुपए है, और अगर आपको पानी छत पर रखी टंकी पर पहुंचाना है तो आपको अलग कीमत देनी होगी। तब एक टैंकर जो है वो 3000 रुपए का पड़ेगा। संगम बिहार जैसे इलाकों में लगभग हर गली में पानी माफिया है। इसके लिए वहां पर 4500 लीटर के एक टैंकर का रेट 2200 है, और कोई चोरी छिपे नहीं हो रहा है। ये एक संगठित अपराध है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है कि यह लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का सालाना धंधा है। अब इतना ही काफी नहीं था कि इसके साथ सीएजी की रिपोर्ट 2021 में जो आई थी, उसने साफ कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड में भारी घोटाला हुआ है। प्रोजेक्ट अधूरे हैं पर पैसा पूरा खर्च हो गया। इसके साथ एक शब्द है जो काफी फेमस हुआ है, वो है कैलोरी डेफिसिट का। मतलब अगर आपको फिट रहना है तो आपको कम खाना पड़ेगा। जितनी कैलोरी आपकी बॉडी को चाहिए उससे कम कैलोरी को आप कंज्यूम कीजिए, ठीक है। इससे आप फिट हो सकते हैं। मतलब मैं भी ट्राई कर रहा हूं तो आप इससे शायद फिट हो सकते हैं। तो दिल्ली सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी की कमी है, तो इस गर्मी के टाइम पर जितना पानी आपको चाहिए उससे थोड़ा सा कम पानी पीजिए, जिससे पानी जो है वो बचेगा और आप भी फिट रहेंगे, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली को हर रोज लगभग 1300 मिलियन गैलन जो है वो पानी चाहिए, लेकिन वही मिलता है 970 मिलियन गैलन, जो कि प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है। हो गया ना डेफिसिट? तो आप इससे फिट हो सकते हैं। पर यह कहानी यहीं तक रुकती नहीं है। सरकार इतना ही नहीं कर रही है। जो पानी दिया जा रहा है उसमें से 40% पानी या उससे ज्यादा पानी रिस्क कर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो पाइपलाइन बिछाई गई है गवर्नमेंट ने, वो 50 से 60 साल पुरानी है। यानी कि जब पाइपलाइन बिछाई गई थी तो दिल्ली की आबादी 30 लाख के आसपास रही होगी, जो कि आज 3 करोड़ के आसपास है। मतलब 10 गुना बढ़ गई है। लेकिन पुरानी पाइपलाइन की वजह से लगभग 400 मेगाटन पानी जो है वो बर्बाद होता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये डेटा तो पब्लिक में है, पूरी तरीके से सरकार को पता है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार तो कर रही है। सरकार नई पाइपलाइन बिछाने के बजाय इस पानी की कमी को बरकरार रहने देती है और टैंकर वाला बिजनेस को चलने देती है, क्योंकि जहां पानी की सप्लाई कम होगी वहीं तो पानी का टैंकर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और आम जनता के पैसे खर्च करवाकर सब कोई साथ में खुश रह सकते हैं। अभी टैंकर होने के बाद भी सर्वे बताता है कि 37% परिवार को अपने साइज के हिसाब से, पानी इस्तेमाल के तरीके के हिसाब से 20 से 25 लीटर पानी की जरूरत है। लेकिन टोटल परिवारों में सिर्फ 37% परिवारों को ही उतना पानी रेगुलर मिलता है। अब अगर हम इस 37% को भी थोड़ा डिफाइन करें और इस 37% को 100% मान लें, तो उसमें से 41% फैमिली ने कहा है कि उन्हें कभी कभी साफ पानी नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ 22% लोग ये कहते हैं कि उनको कभी भी साफ पानी नहीं मिलता है। उन्हें जो पानी सप्लाई में मिलता है या फिर टैंकर से मिलता है उसमें बदबू आती है, जिसकी वजह से पानी का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ नहाने और कपड़े धोने जैसे कामों में किया जा सकता है। पिछली बार दिल्ली की जो जल मंत्री थी आतिशी, वो 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठी थी, ये आरोप लगाते हुए कि दिल्ली को पानी जो है वो कम मिलता है। अब सबको पता है कि दिल्ली को पानी देने में हरियाणा की सबसे बड़ी भूमिका है। इसमें सतलुज यमुना लिंक कैनाल से पानी आता है, पर हर बार गर्मी में पानी का लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है तो हरियाणा पानी कम कर देता है और दिल्ली सरकार चिल्लाती है। इसी चिल्लाने में आतिशी जी 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। शायद उनको प्यास वाले हड़ताल पर बैठना चाहिए था, तब पता चलता। पर सरकार ये नहीं देख रही कि आपको जितना पानी आप दे रहे हैं उसमें से 40% पानी तो बर्बाद हो रहा है। उसको ठीक करने के जगह पर आप बस भूख हड़ताल पर बैठ गई। पर इस बार क्या होने वाला है? इस बार की गर्मी में लगता है दिल्ली वालों का भाग्य शायद बहुत अच्छा है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में तो बीजेपी है ही। तो क्या इस बार भी वो पानी की कमी वाला नाटक होगा या इस बार कुछ अलग कहानी सामने आएगी? वैसे कहने को तो दिल्ली सरकार ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। उन्होंने ट्यूबवेल का जो नया नेटवर्क है उसको 5854 से बढ़ा के 6290 यूनिट करने की योजना बनाई है। इसके साथ 1799 जो इनलीगल कॉलोनी थी उसमें 1646 में पाइपलाइन बिछा दी गई है। इसके साथ ही 1200 टैंकर गवर्नमेंट ने तैनात कर दिए हैं। पर निष्कर्ष की बात करते हैं। 30 साल में बीजेपी आई थी, वो भी फेल हुई, कांग्रेस आई, फेल हुई, आम आदमी पार्टी आई, पानी फ्री वाला सपना दिखाया पर फिर भी फेल हुई।
हर सरकार जमुना की सफाई का वादा करती है, हर सरकार पाइपलाइन बदलने का वादा करती है, हर सरकार टैंकर माफिया को खत्म करने का वादा करती है, पर फिर वही सरकार उन वादों को टैंकर में भरकर यमुना में बहा देती है। बस हमारा जो आर्टिकल 21 है, जिसमें हमें जीने का अधिकार मिलता है अपनी मर्जी से, उसमें साफ पीने का अधिकार भी है, साफ पानी पीने का अधिकार भी है, उसका बस बार बार हनन हो जाता है, क्योंकि जो अधिकार है वो कागज में है और हकीकत में रोड पर नेताजी है। तो अब जो नेताजी चाहेंगे वही आपको मिलेगा। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें बजरवट्टू दुनिया को।